स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में अवयव कहते हैं, इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इस तरह से आपको ट्रिक और कंसेप्ट बताएंगे हम, जिससे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो पूरे क्लास को बढ़िया से देखिएगा और अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बढ़िया से कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला सवाल है, ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m/n इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब देखिए, एक अवयव दिया गया है, यह वर्ग अवयव कब कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा। इफ़ आपके पास चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहाँ पे है, एक ऑप्शन यहाँ पे है, एक ऑप्शन यहाँ पे है और एक ऑप्शन यहाँ पे। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे और इसका आंसर आप खुद कमेंट करेंगे, लेकिन पहले कुछ बेहतर कंसेप्ट है, उसको समझिए बढ़िया से। यही तो मेन पॉइंट है। इसका आंसर क्या होगा आप खुद देखेंगे, लेकिन यहाँ समझेंगे हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ देखिए, A इज इक्वल टू Aij, ठीक है, m/n दिया गया है। इस मैट्रिक्स को हम लोग फर्स्ट पहला बात बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव कब कहेंगे, इफ m बराबर क्या हो जाए, n हो जाए। ये मैट्रिक्स दिया रहेगा, इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब m और n आपस में क्या हो, इक्वल हो। इस हिसाब से इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि फिर ये सब ऑप्शन का मतलब क्या है। आइए देखिए, इसी में दूसरा लॉजिक भी आपको बताते हैं। इसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर हिंदी लिखिएगा आयताकार अवयव, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाता है, इफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, इफ m इज नॉट इक्वल टू n। जब m और n आपस में इक्वल नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी भी लिखाइए, उनसे कहना चाहते हैं हम कि वो सुन कर लिख लीजिए कॉपी में। आप लोग सुन लीजिए, किसको बोलते हैं, आयताकार अवयव। कब, जब m नहीं होगा इक्वल n के। अच्छा सुनिए, इसी में अगला है, बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का बोलेंगे इफ m क्या हो जाए, m की संख्या n से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तब क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे लेते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सीखते चलिए, इस मैट्रिक्स में कितना रो है। तो इस मैट्रिक्स में 1 और 1 2 गो रो है। और इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 क्या है, कॉलम है। तो देखिए, यही तो कहलाता है m और एक कहलाता है n। तो यहाँ पे n क्या है, m से बड़ा है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षैतिज अवयव। समझ गए बात को बढ़िया से। और इसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कब कहते हैं, इफ m बड़ा हो n से। ऊर्ध्व अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव भी बोलते हैं। तो ऊर्ध्व अवयव कहिए चाहे ऊर्ध्वाधर अवयव भी कहेंगे। तो
इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव या ऊर्ध्व अवयव। तो यहाँ पे m का मान n से बड़ा होगा तो इसे वर्टिकल मैट्रिक्स या उदग्र अवयव भी कह सकते हैं हिंदी में। तो उदग्र अवयव लिखिएगा इसका हिंदी। क्लियर। देखिए इसके लिए एग्जाम्पल कैसे सेट किया जाएगा, इसी मैट्रिक्स को देखिए यहाँ पे समझिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इतना बढ़िया से समझ जाइए ताकि काम क्लियर हो जाए। जैसे हमने कह दिया 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स है। अच्छा इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, तो 1 2 3 3 रो है। 1 2 3/2 2 क्या है, कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/2 हो गया। तो ये हो गया m, ये हो गया n। देखिए m बड़ा है n से तो क्या हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब उदग्र अवयव। तो ऐसे ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि पूछेगा आपसे कि एक मैट्रिक्स जो है इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे कब, जब m बराबर n हो, उस ऑप्शन को टिक कीजिएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेगा, आयताकार अवयव कहेगा कब, m इज नॉट इक्वल टू n। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेगा तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा m इज लेस देन n। और वर्टिकल मैट्रिक्स कहेगा तो m बड़ा है n से। राइट। चलिए तो इस तरीके से आप समझ गए। पांचवा भी आता है इसमें, इसी में आएगा पांचवा, 4 के बाद 5 लिखिएगा। रो मैट्रिक्स, रो, इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं इफ m बराबर 1, मतलब जिसमें सिर्फ एक रो हो। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 3, ठीक है ना। इसमें 1/3 इसका ऑर्डर हो गया। कितना रो है, एक रो है। तो क्या हो गया आपका हो गया रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। और छठा होता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इसका हिंदी होता है क्या, स्तंभ अवयव। और इसका इफ n बराबर 1, यह n का मान 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको बोलेंगे इसको, आप बोलिएगा इसको कॉलम मैट्रिक्स, मतलब पंक्ति अवयव। तो यहाँ पे है, ये हो जाएगा स्तंभ अवयव। जैसे एग्जांपल 1 2। चलिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है आपका 2/1। तो यहाँ पे कितना कॉलम है, कॉलम है, इसलिए क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो आप समझ गए कि देखिए कितना बढ़िया से आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको 6 क्वेश्चन तैयार कर दिए। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन की जाती है। आइए अब देखा जाए आगे और समझा जाए अगले कंसेप्ट को बढ़िया से। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। बड़े प्यार से समझिएगा, क्योंकि एक भी कंसेप्ट आपका छूटेगा ना तो आपको पछतावा होगा। क्लियर, दिक्कत होगा। चलिए आइए बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इज। एक मैट्रिक्स के पास 6 एलिमेंट है, लेकिन एक बात सुनिए, आप हमारा नंबर जो है ना उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, मोबाइल में सेव कर लीजिएगा और इस पे व्हाट्सअप करके रेगुलर जो ग्रुप चलता है हम लोगों का उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। चलिए तो आते हैं इस पे कि ये मैट्रिक्स है 6 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स के पास 6 अवयव है, एलिमेंट्स का मतलब सदस्य होता है, अवयव होता है। देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, तो कितने ऑर्डर पॉसिबल्स हैं। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए तरीका क्या है सोल्व करने का, ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं। इस 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1/6, 6/1, 2/3 और 3/2। 2/3 और 3/2 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 6/1 और 1/6 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन 4 को तरीके के अलावा 6 को तोड़ने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसलिए 1 2 3 4 ऑप्शन क्या होगा, 4। मतलब कुल पॉसिबल ऑर्डर 4 है। क्लियर। ऐसे ही कहेगा, मान के चलिए कि कुल दिया है 13 एलिमेंट्स हैं, तो आप बताइएगा कि क्या हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर। तो 1 × 13 ये प्राइम नंबर है ना, और 13 × 1 तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2। सिर्फ पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे
2 हो जाएगा, जहाँ 2 रहेगा वहाँ पे टिक मार दीजिएगा। आप समझ पा रहे हैं ना हम क्या बताना चाहते हैं? मतलब कि बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, सब समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसी में आता है, यहाँ पे कहेगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ दे रहा है 1 3 4 5 6 7। इसका ऑर्डर क्या है? तो ऑप्शन में जो भी दे, ठीक है ना, पहला ऑप्शन है यहाँ पे ए नंबर में 2/3, दूसरा ऑप्शन है 3/2। देखिए अभी आसान आसान चीज़ें बता रहे हैं हम, फिर बाद में और भी टफ बताएंगे। तीसरा ऑप्शन है क्या 6/1 और चौथा ऑप्शन है नन। अब सुनिए ध्यान से, सिंपल बात समझिए। यहाँ पे देखिए, एक बार कॉपी में सब नोट कर लेंगे ना आप लोग, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। रिमेंबर, याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? ठीक है, याद क्या रखना है आपको कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिया गया है, ठीक है ना, तो सिंपल बात समझिए। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन, ये कहलाता है आपका रो। ये R1 होगा पहला रो, ये R2 हो गया दूसरा रो। ये लाइन कहलाता है कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, C1 C2 C3 C4। तो कितना रो है? 2 गो रो है। कितना कॉलम है? 4 गो कॉलम है। तो 2/4 क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा। यही क्या कहलाएगा? आपका ऑर्डर कहलाएगा। अब देखिए कितना बढ़िया फंडा है। याद रखिएगा कि अगर A = AIJ M/N दिया गया है, तो यह M/N क्या कहलाएगा? कहलाता है ऑर्डर। क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है, कोटि कहलाता है। अब देखिए तो वही लॉजिक तो यहाँ भी है। कितना रो है? 1 रो 2 गो रो, 1 2 3, तो 2 कितना हो जाएगा? 3। 2/3 कहाँ है? यहाँ पे। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अब सुनिए, इसी क्वेश्चन से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि A13 प्लस A22 बताइए, तो क्या बताएंगे? A13 का मतलब क्या कि एलिमेंट सदस्य पहला रो और तीसरे कॉलम का, तो 1 2 3 पहला रो तीसरा कॉलम 3 आ जाएगा, इसकी जगह पे 3 आएगा। अब प्लस क्या आएगा? 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम 6, तो 6 3 9। आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। तो एक ऐसे भी क्वेश्चन मिल गया। पूरे क्लास में समझिए धमाका मचने वाला है। बहुत ही बढ़िया, माने आपको बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, और एक से एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। आप बात को समझने का प्रयास कीजिए और काफ़ी अच्छा से पढ़ने का प्रयास कीजिए, काफ़ी बढ़िया सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आगे आइए और देखते हैं अगले क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करते हैं। राइट, घबराइएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। घबराने की कोशिश आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। चलिए और देखिए, सिंपल सिंपल चीज़ें भी और हार्ड हार्ड चीज़ें भी बताएंगे, और सब आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि इफ़ यहाँ पे दे रखा है क्या चीज़, तो A = 2 3 4 5 एंड B = 6 3 2 1 ये दे रखा है। देन 3A + 2B क्या होगा? तो ये तो नॉर्मली आप बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगा? चलिए अब ऑप्शन इसमें हम नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन जो है ना नहीं दे रहे हैं। बताइए अब तुरंत इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नहीं दे रहे हैं हम। इसका 3A, अब ऑप्शन देंगे तो दिक्कत होगा ना, काफ़ी समय किल होगा। 2B बराबर क्या होगा बोलिए? तो आपको एक बार इसमें गुना करना पड़ेगा। देखिए नॉर्मली तरीका क्या हो सकता है, 3 से गुना कीजिए। A में 6 3 3 9 3 चौका 12, और उसके बाद क्या होगा? 3 5 15।
ए में 3 से गुना किया, ए में क्या किया हमने 3 से गुना किया, प्लस 2 से गुना कीजिए बी में 12, 3 दूना 6 और उसके बाद क्या होगा 2 दूना 4, 2 एकम 2 और इसको ऐड कर देना है तो कितना होगा 12 6 18, 9 6 15, 12 4 16, 15 2 17। ये आंसर हो गया। क्लियर। अब एक्चुअली होगा क्या कि आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4 को, तो ऑप्शन में तरीका क्या अप्लाई करते हैं, देखिए इसको एक के बारे में कैसे बनाते हैं हम, देखिए इसके बारे में कैसे बनाते हैं, इसको हम टेक्निकली कैसे सोल्व करते हैं, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। ए में 3 गुना करना है और बी में 2 गुना करना है, इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, अब 6 दूना 12 कितना होगा 18। इसमें गुना करते किससे 3 से, 3 तिहाई 9 और 2 से करते इसमें तो 9 और 3 दूना 6, 9 6 15। इसमें गुना करते 3 से, 3 चौका 12 और इसमें गुना करते 2 से तो 12 और 2 दूना 4, 12 4 16। अब 3 को तो ऑटोमेटिक मिल जाता थी आपका माने संख्या, तो चौथा भी मिलने का चांस बन जाता। 3 से गुना कीजिए, 3 5 15 और प्लस 2 एकम 2, 15 2 17। तो ऐसे टेक्निकली भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं सीख पाया जा रहा हम लोग, अब एक सीखिए नया सीखिएगा यहाँ पे कि देखिए कह रहा है कि ए का जो ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर 2/3 है, अब बी का ऑर्डर क्या है 2/3 है। तो याद रखिएगा कि ए प्लस बी का भी ऑर्डर क्या होगा 2/3 होगा। किसी अंक से गुना कीजिए, 3a प्लस 2b का भी ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा 2/3 होगा। अगर 3a माइनस 2b का भी ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा 2/3 होगा। सिर्फ a माइनस बी का ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा 2/3 ही होगा। मतलब समझने का प्रयास कीजिए, जिसमें नया चीज़ मिल रहा है। नया चीज़ है कि x प्लस वाई बराबर क्या मिल रहा है z मिल रहा है। तो तीनों का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है, ऑर्डर सेम होता है। समझ गए बात को, तीनों का ऑर्डर क्या होता है सेम होता है। बात समझ गए, क्लियर। चलिए मतलब अगर x एक मैट्रिक्स दिया, इसका ऑर्डर दिया है क्या 2/3 दिया गया है, ठीक है, प्लस y एक ऑर्डर मैट्रिक्स है जिसमें दे रहा है कि 2/n दे दिया गया है, ठीक है ना। जोड़ने पर कुछ भी आ रहा है, मान के चलिए z आ रहा है, इसका ऑर्डर कितना 2/3। तो एक बात साफ सिंपल रखिए, यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ दे दिया आपको m/3 दे दिया, सॉरी m/3 दे दिया, ऐसे घन चक्कर कर दिया। आपको पूछ रहा है कि m प्लस n बताइए। सिंपल बात समझिए, जब जोड़ हो रहा है ना, तो जोड़ जब हो रहा है तो क्या होगा, तीनों का ऑर्डर क्या रहेगा सेम रहेगा। सीखिए ना सब कुछ, अभी अब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं हम, सीखिए। तीनों का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा, तो जब सेम होगा तो इसका मतलब 2/3, तो n का मतलब क्या हो गया, n का मतलब 3 हो गया, और यहाँ भी 2/3 कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, m का मतलब 2 हो गया, तो m 2 प्लस n 3 कितना हो गया 2 3 5। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है और बहुत सारे बच्चे बोल हो जाते हैं ये क्या हो गया, ये 2/3 लिखे हैं यहाँ पे 2/3 है, ठीक है ना। यहाँ पे टेंशन ना लीजिए, नहीं दिख रहा है तो 2/3 से कंपेयर करेंगे ना, तो क्या होगा 2 बराबर m हो जाएगा, 2 बराबर m का मान मैंने थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ से कंपेयर करेंगे जब 2/3 को m/3 से, तो 2 का मान क्या होगा, m का मान 2 नहीं हो जाएगा, तो m का मान 2 और n का मान 3, समझ गए ना। तो क्या होगा 2 3 5। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, समझ गए। चलिए आगे देखिए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी अभी आगे चल के। घबराने से कुछ होने वाला है क्या, नहीं ना होगा। तो इस तरह माइंड लगाते हैं हम लोग, राइट, माइंड लगाते हैं। अब यहाँ पे जो बात होने वाली है उसको देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कोई भी आप छोड़िए, नंबरिंग भी बोलते हैं हम, हटाते हैं। कह रहे कि a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू दिया है 1 3 4 5, ठीक है। कह रहे देन a² क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो महान अवतार हैं, वो गलती करते हैं कैसे अपनी महानता पे। ए स्क्वायर पर क्या लिखते हैं, जल्दीबाजी में लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ऐसे करके और महा गलती करते हैं। ऐसा थोड़े होता है, हो
क्या होगा, यहाँ समझिए पहले बात को। ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए बाई ए इंटू ए माने ए और ए में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए लिखिए 1 3 4 5, क्लियर, और 1 3 4 5। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सामने रख रहे हैं हम, और क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम बताना चाहते हैं जिससे आपका सारा काम क्लियर हो जाए। तो गुना करेंगे, चलिए इससे क्या होगा, इस फर्स्ट जो लाइन है, इस फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम में गुना करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 4 कितना होगा 12 हो जाएगा। इससे करेंगे इसमें फर्स्ट से सेकेंड रो में, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, 1 3 3, 3 5 15, 4 एकम 4, 5 का 20। अगर आपको गुना नहीं आता है तो आप सर्च कीजिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय आर के सिंह, छोटा सा वीडियो आएगा, देख लीजिएगा। तो इससे किया, इसमें 4 एकम 4, 4 5 20, इससे करेंगे इसमें 4 3 12, 5 5 25 ऐसे, और इसको बस लिख देंगे आराम से हम लोग। क्या आ गया 13, और ये आ गया 18, ये आ गया 24, ये आ गया 37, ये आ गया। समझ में आया ना बात। अब इस मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ ही कुछ बातें यहाँ पे याद रखिएगा। यह सब तो बातें हैं जो आपको काफ़ी आगे तक ले जाएंगी, अच्छा से क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेंगे। पहला बात देखिए, पहला बात ये है कि देखिए ए बी जो होता है बी ए के बराबर नहीं होता है जनरली सामान्यतः ये बात नहीं होता है, मतलब कम्यूटेटिव नहीं होता है। दूसरा बात यह है कि आपको a इंटू आई, अब आई क्या है भाई, आई का मतलब समझ रहे ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब 1 0 0 1 2/2 में, या 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/3 में, है ना। ये क्या होता है, ये होता है आई डेन टी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह, ये आप पढ़े होंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब आई से डिनोट करते हैं या इसको डिनोट करते हैं आई एन से, समझ रहे ना। इसको हम लोग I2 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1 0 0 1 चाहे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे होता है, समझ गए ना बात को। तो किसी मैट्रिक्स में आई से गुना करने पर, है ना, या आई से किसी मैट्रिक्स गुना करने पर वही मैट्रिक्स आता है। तीसरा बात समझ लीजिए, यहाँ पे a प्लस बी का जब होल स्क्वायर की बात होगी, एक बार नोट कर लीजिए, और कोई भी आपके पास बुक हो, कोई भी किताब हो, उससे आप मिलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, ये होगा। जहाँ पे क्लियरली होता क्या है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्लियर। लेकिन इसी रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कब, तो बगल में दिया रहेगा ए बी बराबर बी ए। बात को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्लियर। 3 पॉइंट हुआ, 3 पॉइंट से काम नहीं चलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी और भी पॉइंट लिखाने वाले हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन पे, राइट। आइए यहाँ देखिए, चौथा पॉइंट इसमें ऐड करने वाले हैं हम। क्या चीज़ कि देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है कि अगर आपको a प्लस बी ऐसे करके है इंटू a माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये गलती हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना है आपको। इसका सही रिजल्ट क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a इंटू बी, उसके बाद प्लस b इंटू ए, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर।
क्योंकि देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, पहले ही कह दिया कि ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं होता है। जब ये इक्वल दे देगा तब क्या होगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये दोनों का वैल्यू खत्म हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, राइट। आगे देखिए अगला पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। आई को आई के साथ कितना बार भी गुना कर देंगे तो आई ही आने वाला है, मतलब आई को n टाइम्स कर देंगे हम लोग तो आई ही आएगा। आप समझ पा रहे हैं ना बात को बढ़िया से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे कि अगर a का ऑर्डर m/n है, b का ऑर्डर p/q है, तो लिखेंगे ए बी डिफाइंड, ए बी परिभाषित होता है। ए बी कब परिभाषित होता है, इफ देखिए जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होगा तो ए बी क्या हो जाएगा, परिभाषित होगा। एन बराबर क्या हो, पी हो। ये पूछेगा एक नंबर में और बहुत सारे बच्चे बोल्ड हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, कुछ पॉइंट्स लिखाया हमने, ये सब आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सो इसे आप लोग आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखा जाए अगले क्वेश्चन को, राइट। हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बात हम कहते जा रहे हैं, इसलिए नोट करते जाइए। और इस क्लास के बाद मैट्रिक्स से कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं आपसे, 100% बात है। चलिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहे कि इफ 3x + 2 7 10 2i - 1 इज इक्वल टू 14 7 10 और दे दिया यहाँ पे 9, ये दे दिया है। देन तब x² + y² का मान क्या होगा, यही कहा जा रहा है आपसे। देखिए इसके लिए तरीका क्या होता है कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज, ये जो है ना अपने संगत एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 14 के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 के बराबर, बाकी तो बराबर ही हैं। तो देखिए 3x प्लस सोल्व करें तरीका, 3x + 2 = 14, तो 3x = 12 हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 12/3 मतलब 4, x का मान 4 मिल गया। और वहीं 2i - 1 = क्या करेंगे हम लोग, ये लिख देंगे 9। तो यहाँ से 2i = क्या मिल गया हमको, 9 + 1 10, तो y का मान मिल गया हमको 5। तो y का मान मिल गया 5, x का मान 4। तो हमसे कहा क्या जा रहा है, x² का मान कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, y² का मान कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 41। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ को कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन तो आप पक्का बना लेंगे, 100% श्योर है, ठीक है ना। आइए आगे देखा जाए। आइए यहाँ पे देखा जाए एक अलग क्वेश्चन को। कह रहा है इफ a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कह रहा है देन ऐसे लिखेगा TRA, इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ A। क्या होगा, अब सुनिए, इस ट्रेस ऑफ A के पहले एक बात समझिए। यहाँ पे मान के चलिए एक मैट्रिक्स है A11 A12 और फिर A13 लिखा है यहाँ पे, A21 A22 A23 लिखा, A31 A32 और A33। ये क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। जरा गौर से देखिए, मतलब ये सब जो है ना, ये एलिमेंट्स हैं। इसको देखिए, इसमें क्या है, दोनों i और j इक्वल है,
इसमें भी इक्वल है और इसमें भी इक्वल है, ठीक है ना। सुनिए, तो यहाँ पे एक बात समझिए, कुछ बातें बता रहे हैं आपको, समझने का प्रयास कीजिए। मतलब A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है, और n/n, इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 है। तो जिस मैट्रिक्स में दोनों बराबर होते हैं क्या बोलते हैं उसे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, वर्गावी बोलते हैं। एक वर्गावी है, क्या है यह, वर्गावी है। बात समझ रहे ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, तो इसमें देखिए, इसमें खासकर क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, विकर्ण सदस्य बोलते हैं। तो DE बराबर क्या हो जाएगा, A11, A22 और A33। मतलब ये क्या कहलाते हैं, ये तीनों के तीनों क्या कहलाए, डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, विकर्ण सदस्य कहलाते हैं। तो एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो इसमें हम लोग डायगोनल एलिमेंट विकर्ण सदस्य किसे कहेंगे, विकर्ण सदस्य किसे कहेंगे बुआ। तो देखिए, जिसका क्या हो, थोड़ा सा एक सेकेंड थोड़ा सब्र कीजिए। चलिए, विकर्ण सदस्य किसे कहेंगे हम, जिसका AIJ को विकर्ण सदस्य कहेंगे इफ I इज इक्वल टू क्या हो, J हो। जिसका I और J आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, विकर्ण सदस्य बोलेंगे। तो बात तो शुरू हुई थी ट्रेस पर, सर आप बता रहे हैं कुछ और नहीं। तो देखिए, तो अब जब ट्रेस निकालने की बात होगी ना, तो करना क्या है हमको, देखिए ये क्या हो गया, विकर्ण सदस्य हो गया, और तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ट्रेस ऑफ A क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ क्या A क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ A हो जाएगा 1 + 5 + 9 इज इक्वल टू 5 1 6 9 15। ट्रेस ऑफ A कैसे निकालते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स और लिया हमने, A इज इक्वल टू 2 3 5 6। इसका ट्रेस क्या होगा, इसका ट्रेस क्या होगा बता दीजिए। ट्रेस ऑफ A क्या होगा सर, बस कुछ नहीं करना है, ये हो गया डायगोनल एलिमेंट, इसको पकड़ना है, दोनों को ऐड करना है, 2 + 6 इज इक्वल टू 8। 8 पर ऑप्शन मार दीजिएगा। मैट्रिक्स चल रहा है, डिटर्मिनेंट की बात ही नहीं हो रही है, मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स, राइट। तो आप ट्रेस निकालना समझ गए, क्लियर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अगले क्वेश्चन के साथ क्या कंसेप्ट है। बहुत बढ़िया से सब चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए, और बहुत चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और हर चीज़ का एक मतलब है, हर चीज़ का एक मतलब कि कोई ना कोई अर्थ है, इसलिए समझने का प्रयास करना अच्छा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कह रहे कि इफ मतलब यदि A इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 3 3 4 ऐसे कुछ करके है, ठीक है ना। और फिर एंड देखिए, A² -KA -5I इज इक्वल टू 0, देन K बराबर क्या होगा। बुआ समय बचाने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, K बराबर क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, और देखिएगा बहुत ही कम देर में, सेकेंडों में इसका सोल्यूशन हम करने वाले हैं। देखिए एक चीज़ समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जिंदगी भर ये कॉन्सेप्ट काम देने वाला है आपका। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 ऑर्डर में, ABCD। कौन सा मैट्रिक्स है, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है ना, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए होता क्या है, A² बात समझ रहे ना, A² माइनस A और D को जोड़िए, डायगोनल एलिमेंट को जोड़िए, तो A + D याद रखिएगा, A + D, और साथ में रहेगा A। उसके बाद आता है प्लस क्या होगा, तो A से D में गुना कीजिए, AD - B × C, आई हो जाएगा किसके, इसके साथ रहता है I, ये हो जाएगा 0 के बराबर। इसी बात को हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, A² माइनस ये क्या है, ट्रेस ऑफ A × A
प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब बहुत डिटर्मिनेंट मान लीजिए नहीं जानता होगा तो उनको दिक्कत होता, इसलिए मैं इससे बता दिए। अब इस रूल का देखिए, ऐसे तो आप ए स्क्वायर निकालते माइनस के निकालते -5 पे, बहुत टफ था भाई। इसको कैसे बना सकते हैं हम, इस पे यूज करेंगे। चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो मैट्रिक्स है कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यह ए स्क्वायर रहेगा, माइनस देना है 4 1 5 5 डाल दिया ए, उसके बाद प्लस डिटर्मिनेंट निकालिए, 4 एकम 4 माइनस 3 3 9, 4 एकम 4 माइनस 9 कितना होगा -5, तो -5 आई बराबर 0। मतलब एक्चुअली हुआ क्या, ए स्क्वायर -5a -5 आई इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमको, इस मतलब कि इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। सिंपल बात देखिए, ए स्क्वायर भी है यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पाई माइनस है, 5 पाई माइनस में है, यहाँ पे आ गया -5a, यहाँ पे आ गया -ka। तो कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो k का मान क्या दिख रहा है, सिर्फ k के जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो k का मान 5 मिल गया। तो ये जो है ना, ये जो लॉजिक है ना, यही तो आपका बुट्टी है, संजीवनी बुट्टी तो यही ना है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपके लिए बहुत बढ़िया बात बताया आपको हम, है ना। ये सब बढ़िया बात को नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। चलिए क्लियर, आगे बढ़ें क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी बनाने की क्षमता हो गया आपके पास। आइए आगे बढ़ा जाए और समझने का प्रयास किया जाए क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है इफ a इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये है, ठीक है। तो कह रहा है देन ए क्यू क्या होगा, ए क्यू क्या होगा। तो आप सिंपल सोचिए, सिंपल तरीके से कि ए क्यू निकालने के लिए आप ए इंटू ए करते, जो काफ़ी मुश्किल है, ऑब्जेक्टिव तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। बट एक यहाँ पे ट्रिक समझिए, यहाँ पे ट्रिक समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी आपके मन में है कहिए। देखिए ए इक्वल टू अगर देखिए क्या हो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा सिचुएशन अगर आपके पास है और यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर n यहाँ पावर में दिया गया है, तो सेटिस्फाई करता है इस सिचुएशन को, कॉस n थीटा माइनस n थीटा साइन n थीटा कॉस n थीटा, ऐसे। तो यहाँ सिंपल सा आंसर क्या हो गया इसका, सिंपल सा आंसर ऑप्शन में दिखाई देगा, सब एंगल में 3 लगा होगा, तो कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। गजब। और यहीं क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो लॉजिक यहाँ से मिला ना, लॉजिक यहाँ से मिला, काम बन गया। ऐसे लॉजिक आपको हम बता रहे हैं जो आपका काम इतना आसान कर देगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम जो बताने जा रहे हैं उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए अच्छा से। इतना बढ़िया से बताने के बाद अगर लाइक और शेयर नहीं करते हैं आप लोग, दोस्तों को नहीं बताते हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ़ लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, देखिए इफ़, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इफ़ क्या है कि यहाँ पे a इज इक्वल टू दिया गया है 1 1 3 0 1, देन तब क्या कहा जा रहा है, देन a के पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ दिया रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेक्निक समझिए। यहाँ पे रिजल्ट कहेंगे, ट्रिक कहेंगे, जादू कहेंगे, जो कहना है कह लीजिए। बात यहाँ पे है कि 1A01 इस रूप में रहेगा क्वेश्चन। ऐसा मैट्रिक्स दिया रहेगा
तो अगर a के पावर n निकालना हो तो 1 इस n से गुना कर देंगे, a में 0 1 ऐसे गुना करके आंसर लिख देंगे। तो बताइए आंसर क्या होगा, 1 6 त्रिका 18 0 1, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ रहे ना, ऐसे ऐसे जादू हम लोग देखेंगे तो बड़े मज़ा से सब कुछ समझ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स संभव अवयवों की संख्या बताइए। पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज, अवयवों की संभव संख्या बताइए। इफ ईच थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ 3/3 ऑर्डर भी दे रहे हैं, 3/3 ऑर्डर। इफ ईच एंट्री, क्वेश्चन से नहीं गलती ना, एंट्री इज 0 और 1। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज, संभव अवयवों की संख्या बताइए 3/3 ऑर्डर का हो, जिसका प्रत्येक अवयव या तो 0 हो या 1 हो। तो सुनिए, ऐसे क्वेश्चन जब आएगा ना तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले देखिए कई गो अवयव की बात कर रहा है, 0 या 1, कितना हो गया 2 एलिमेंट। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/3 है, तो 2 के पावर 9 कितना हो जाएगा 512, ऐसे बनाएंगे। मान लीजिए अगर कहता है कि 0 1 या 2, 3 गो एलिमेंट का होता है तो 3 के पावर 9 हो जाता। तो मतलब कि कितना एलिमेंट, देखिए कहेगा ट्रिक क्या हो गया, यहाँ पे ट्रिक क्या हो गया, तो नंबर ऑफ इंट्रीज कितने इंट्रीज कह रहा है, उसका पावर ऑर्डर, बस हो गया, बात समझ गए ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़िए, और अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं हम वो तो और भी मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है। अभी तो बहुत कुछ बाकी रह गया ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए प्यारा सा एक क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है। देन आपसे कहा जा रहा है कि a स्क्वायर का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब क्या a इंटू ए करें हम लोग, ये देखिए ये 1 1 1 ही रहेगा, दूसरा नहीं देगा, बात याद रखिएगा। क्या अब ऐसे करेंगे तो समय न लगेगा तो देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक याद रख लीजिए जल्दी से, बहुत सारा चीज़ सिखाते ना हम कि a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कितने ऑर्डर का है ये 3/3 ऑर्डर का। कितना ऑर्डर का है 3/3 ऑर्डर का है। ये ऑर्डर डिसाइड करना काफ़ी ज़रूरी है। देन तब a का पावर n बराबर क्या होता है, देखिए लिखते हैं क्या, ऑर्डर कितना है 3/3 का है, लिख देंगे 3 के पावर n - 1 इंटू a, यही क्या रहेगा ट्रिक रहेगा। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 के पावर कितना का ऑर्डर है, तो 3/3 3 - 1 इंटू a, तो मतलब क्या हो जाएगा बोलिए, 3 का पावर, देखिए स्क्वायर पूछ रहा है ना, सॉरी स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो n तब यहाँ 2 हो जाएगा ना, 2 - 1 n - 1, तो यहाँ पे देखिए a का पावर n पूछा, यहाँ 2 पूछा, 2 - 1, तो क्या हो गया 3 का पावर 1 3 अगर आपसे पूछता कि a क्यू का मान क्या होता तो क्या लिखते, 3 का पावर 3 - 1 इंटू a, मतलब 3 3 का 9 9 a। अगर आपसे पूछता a के पावर 4 तो क्या करते, 3 के पावर 4 - 1 इंटू a, 3 के पावर 3 हो जाएगा ये 27 इंटू a। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से क्या होता, ऐसा ट्रिक दिए कि आप पूरा मतलब कि कामें तमाम कर दिए, समझ रहे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं, राइट। बहुत न चीज़ है इसमें बताने के लिए भाई, समझने का तो प्रयास कीजिए। आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहे कि इफ़ a इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2,
ये एक क्या है, मैट्रिक्स है। अब सुन लीजिए, कोई मैट्रिक्स A0 0 0 A 0 0 0 A, देखिए जिसका डायगोनल एलिमेंट इस फॉर्म में जो रहता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इस रूप में दिया रहता है, ठीक है ना, दिया है। देन तब आप बताइए कि a के पावर 5 का मान क्या होगा, याद रखिए। तो अगर इस रूप में दिया गया है, ये मैट्रिक्स दिया गया है, ये ट्रिक हो गया आपका, ठीक है। तो a का पावर n का मतलब क्या हुआ, a के पावर n का मतलब क्या हो जाएगा कि बस a के पावर n 0 0 0 a के पावर n 0 0 0 a के पावर n, ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे हम लोग कर देंगे। बस जो एलिमेंट दिख रहा है ना, उसका पावर हम लोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 0 0 0, 2 के पावर 5 0 0 2 0 2 के पावर 5। क्योंकि अगर a के पावर 5 लिखना है तो मतलब क्या होगा, हमारे पास आइडिया है कि a गुने a गुने a गुने a गुने a, 5 बेर ना गुना करेंगे हो, तो गुना करने पे इतना आएगा, तो यह आ जाएगा 32 0 0 0 0, सॉरी 32 लिखेंगे यहाँ पे, 0 0 0 32। अब सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 32 बाहर कर लेंगे सब में से, तो ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये कितना हो जाएगा 32, और ये हो गया i, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो टेक्निक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना कि समझने के बाद आपका समझिए दिमाग फिक्स हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखा जाए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू दिया है 1 3 4 5, यहाँ दिया है 6 7 भी दिया है, ठीक है ना। कह रहा है कि देन A ट्रांसपोज बराबर क्या होगा। देखिए अब ट्रांसपोज वाला थोड़ा सा लॉजिक यहाँ समझ लेते हैं। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज देखिए A इज इक्वल टू, सुनिए कितना बढ़िया से बता रहे हैं आपको, समझिए Aij m/n दिया गया है, समझ रहे हैं बढ़िया से ना, Aij m/n दिया गया है। तो इसके ट्रांसपोज को हम लोग a डैश या a के पावर t से डिनोट करते हैं। और देखिए ये होता क्या है, Aj एलिमेंट में क्या होगा, उसका क्रम बदल जाएगा और ऑर्डर भी बदल जाएगा, ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 2/3 है, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, तो 3/2 होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोज का मान क्या हो जाएगा, तो बस बदलने का मतलब क्या, रो देखिए 2 था यहाँ पे रो, यहाँ हो गया कॉलम, 3 था कॉलम, हो गया रो। तो ट्रांसपोज करने पे क्या होता है, रो बदलता है कॉलम में, तो क्या लिखेंगे 1 3 7 सॉरी 6 4 5 7, ये हो गया। रो बदलता है किसमें, कॉलम में, रो बदलता है कॉलम में, ट्रांसपोज निकालने आ गया। तो एक बार ट्रांसपोज से आपको ये सीखने को मिला। फिर सुनिए, किसी भी मैट्रिक्स को अगर 2 बार ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, तो वही मैट्रिक्स दोबारा रिटर्न हो जाता है, लौट आता है, क्या होता है, वही मैट्रिक्स आके मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर 3 बार करते हैं ट्रांसपोज और टाइम्स, 3 बार 5 बार 7 बार करेंगे तो ए ट्रांसपोज लौटेगा। बस देखते चलिए, अभी पॉइंट्स बन रहे हैं, इससे पॉइंट्स बनेंगे। के ए का ट्रांसपोज आप करते हो तो के का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज लिख देंगे, ये भी पॉइंट बना। यहाँ पे ये भी बनेगा a प्लस माइनस बी, ट्रांसपोज करेंगे तो अलग अलग हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंस रखना जरूरी है।
और ए बी का ट्रांसपोज जब हम लोग करते हैं भाई तो होता क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा इस बात को। और आई का ट्रांसपोज तो आई ही होता है, आई का ट्रांसपोज क्या होता है, आई होता है। क्लियर। चलिए अब एक बात फटाफट हम लोग और क्लियर करते हैं, जस्ट नोट कीजिए, क्वेश्चन कराना है ना। यहां देखिए क्वेश्चन, यहां देखिए a इज इक्वल टू कह रहा है क्या, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये देखिए इफ लगाया है, क्वेश्चन है ये, एंड a प्लस ए ट्रांसपोज दिया है i के बराबर। जब 2/2 का ये है तो ये भी 2/2 का ही होगा, ये तो कन्फर्म है। तो करे कि अल्फा इक्वल टू व्हाट, सो सिंपल। यहाँ देखिए पहले करे कि ए लिखो तो कॉस लिख दिया हमने, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा टेक्निक लगाइए कॉस अल्फा। उसके बाद क्या कह डाला कि इसका सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे फटाफट, प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसको पलट देंगे ना तो क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। और आई का मतलब क्या होता है, 1 0 0 1, ज़्यादा घन चक्कर का हो सकता नहीं है, किसी एक को पकड़िए। अब हम कंपेयर कर देंगे ना, यहाँ पे देखिए ये तो कटने वाला है, सिंपल कैंसिल कीजिए ना, लिखने का हो सकता नहीं है, कटने वाला है, इसके साथ ही गायब हो गया और इसके साथ ये भी गायब हो जाएगा। सिंपल कॉस और कॉस, 2 कॉस, तो लॉजिक तो मिल ही गया हमको। क्या मिल गया लॉजिक, लॉजिक मिल गया हमको 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1/2। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, सॉरी गलती हो जाएगा ये, देयरफॉर यहाँ पे कॉस कितना कमाने के बटा 2 होता है, तो कॉस पाई/3 का, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या होगा, पाई/3 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, पाई/3 होगा। तो ऐसे हम लोग अल्फा का मान कंफर्म कर लिए, पाई क्या हो गया, 3 हो गया। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। अच्छा आइए आगे देखा जाए, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे समझने की बात है आपको क्लियर अच्छा से। यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ले रहे हैं हम। कह रहे कि यहाँ पे क्या है कि a बराबर aij, ठीक है, n/n ऐसे देगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स n/n इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा, इफ, और ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ दिया रहेगा, समझ गए ना, ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ दिया रहेगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे हम, देखिए तो ऑप्शन में दिया रहेगा, जो भी बात छोड़िए, यहाँ देखिए इफ, लॉजिक समझिए, इफ रिमेंबर, इफ a इज इक्वल टू aij n/n, n/n का मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह है तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, देन इस ए को सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक, सममित आव्यूह, हिंदी लिखिएगा सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ कब बोलते हैं, इफ देखिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, या aij के, जहां भी इसके लिए ऑप्शन ये दिखाई देगा वहां टिक कर दीजिएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है।
इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब? इफ ए का ट्रांसपोज -a के बराबर हो या aij बराबर -aj हो, ऐसे रहेगा तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। अब सुनिए ध्यान से, और भी पॉइंट देखिए, a प्लस a डैश या 1/2, ऐसे कुछ क्वेश्चन देता है इसलिए बता रहे हैं। a प्लस a डैश ये क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। और a माइनस a डैश और 1/2 इंटू a प्लस a माइनस a डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज, ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और सुनिए, हम लोग एक मैट्रिक्स A को 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए 4 ऑप्शन देगा, देगा कौन सही है, तो इस पे सही लगाइएगा। एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया ऑब्जेक्टिव, एक यहाँ बन गया कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक मारिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक से मारिएगा। तो एक टॉपिक से इतने सारे लॉजिक आपको हम बता रहे हैं, इतने सारे लॉजिक बता रहे हैं, आप समझ नहीं पाएंगे कितना इम्पोर्टेंट बात है ये। आगे देखिए, आगे देखिए भाई, आगे देखिए, आगे देखिए। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा से ऑब्जेक्टिव सेक्शन आप कर सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट। 1% भी हबड़ाहट की बात आपको नहीं होनी चाहिए, बस देखते चलिए। क्लियर? चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, a इज इक्वल टू 0 5 -5 0 कह रहे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ इतना दिया है, A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बताइए दोनों में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, बताइए। देगा ऐसा क्वेश्चन, तो करना क्या हम लोगों को? तुरंत मारना है A ट्रांसपोज, क्या होगा? तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे, तो 0 5 -5 0, हम माइनस भी तो कॉमन कर सकते हैं, 0 5 -5 0, और ये आ गया A माइनस में। क्लियर? ये क्या हो गया? माइनस में आ गया। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि A का ट्रांसपोज क्या आ गया? A तो आया लेकिन माइनस में आया, तो इस केस में A क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर माइनस नहीं आता तो सिमेट्रिक होता, माइनस आ गया तो सिमेट्रिक नहीं होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। याद रखिएगा एक और चीज़ कि देखिए, नोट नहीं, याद ही रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिमेंबर, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट बराबर 0, यही ना होता है विकर्ण सदस्य डायगोनल एलिमेंट, वो क्या होता है? 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। इस बात को याद रखिए। चलिए, ये बात तो आपको 100% आपको समझ में आ ही गया। आगे देखिए, आगे भी बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। अब इतना सारा से तो आप तो मतलब बहुत कुछ बना सकते हैं, बट आगे भी जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। आगे बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कह रहे कि ए बी का इन्वर्स क्या होगा। देखिए अब सिंपल समझिए, यहाँ रिमेंबर कुछ बातें हैं ना, समझनी पड़ती है। कहा जा रहा है कि इफ ए एंड बी, समझिए ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है। स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ
सेम ऑर्डर्स, दोनों का सेम ऑर्डर्स है, सेम ऑर्डर। तो ऐसा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है। तो इस केस में क्या होता है कि बी का इन्वर्स जो है ए हो जाता है एंड ए का इन्वर्स बी हो जाता है, इन्वर्सिबल होता है। याद रखिएगा इन्वर्सिबल होने के लिए ये कंडीशन का होना जरूरी है, इन्वर्सिबल होने के लिए कंडीशन का होना जरूरी है। इसको इन्वर्टिबल लिखते हैं ऐसे, इन्वर्सिबल होने के लिए कंडीशन का होना जरूरी है। तो यहाँ से देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा फर्स्ट। दूसरा बात याद रखिएगा साथ साथ ही, बार बार इन्वर्स, 2 बार इन्वर्स करने पे क्या होता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। आई का इन्वर्स करने पर आई ही आता है। ये सब बात आपको ध्यान देने योग्य बात है, राइट। आप समझ पा रहे हैं ना हम क्या बता रहे हैं। चलिए, तो इतना सारा बात आपको हमने बताया मैट्रिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लियर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और नोट्स बना लिए हैं कि नहीं बनाए हैं इसके बारे में बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शेयर करना मत